हेलो व्यूवर्स, मेरा नाम है सीएस रितेश कालरा और मैं इंडिया का अकेला प्रैक्टिस ट्रेनर हूँ। प्रैक्टिस ट्रेनर का मतलब ये कि मैं आपको ये सिखाता हूँ कि किस तरीके से आप अपनी प्रैक्टिस एस्टैब्लिश कर सकते हैं। मैंने बहुत सारे प्रोफेशनल्स को ट्रेन किया, सीएस, सीएमएस, एडवोकेट्स जो ऑलरेडी टैक्सेशन के फील्ड में है, अकाउंटिंग के फील्ड में है। बहुत सारे क्लाइंट्स थे उनके पास भी, लेकिन मैंने उनको बताया कि कैसे पैन इंडिया में अपने क्लाइंट्स बना सकते हैं, कैसे अपने बिजनेस को पैन इंडिया में एक्सपैंड कर सकते हैं। इसके अलावा हम लोग वो लोग जिनके पास क्लाइंट बिल्कुल भी नहीं है, फ्रेशर्स हैं, जो न्यू प्रोफेशनल्स हैं, उनको भी हमने सिखाया। हम जो लोग ये कहते थे कि 3 साल से 5 साल लगते हैं अपनी प्रैक्टिस को एस्टैब्लिश करने में, उन लोगों को हमने 6 महीने से 1 साल में उनकी प्रैक्टिस को एस्टैब्लिश करना सिखाया। और हम लोग आपको सिखाते हैं कि कैसे आप ऑनलाइन एंड ऑफलाइन मार्केटिंग कर सकते हैं, कैसे आप अपनी प्रोफेशनल सर्विसेज के लिए क्लाइंट ला सकते हैं। दिस इज द ओनली थिंग which we are providing which is different from others। ऐसा आपको कोई भी नहीं सिखाता जो हम आपको सिखाते हैं, क्योंकि ये हम लोग खुद करते हैं अपने लिए। हम लोग 3500 से ज्यादा क्लाइंट्स की रिटर्न फाइल करते हैं इनकम टैक्स की, और 523 हमारे क्लाइंट्स हैं जीएसटी के, which is in itself a great achievement, right? हम लोग पैन इंडिया में ये काम कर रहे हैं। आई एम द इंडियाज ओनली प्रैक्टिस ट्रेनर। मैं बार बार बोलता हूँ, और मैं क्योंकि मैं बोल सकता हूँ बिकॉज आई एम दिस इज ए टाइप ऑफ ट्रेनिंग जो हम लोग अकेले प्रोवाइड करते हैं। अगर आपको भी इस टाइप की ट्रेनिंग चाहिए, अगर आप ये ट्रेनिंग लेना चाहते हैं और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, तो आपको हमारे लिए एक छोटा सा काम करना होगा, और वो ये काम है कि जितने भी लोग जिनको आप जानते हैं, जिनके लिए हमारी वीडियोस यूजफुल हो सकती हैं, आप उनके साथ इन वीडियोस को शेयर कीजिए, उन्हें सब्सक्राइब करने के लिए बोलिए, और नोटिफिकेशन बेल को आप भी प्रेस कीजिए, और आप भी सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, ताकि हम आपको रेगुलर बेसिस पर इंफॉर्मेशन दे सकें। 10,000 सब्सक्राइबर्स का हमारा टारगेट है। जैसे ही 10,000 लोगों की हमारी फैमिली बन जाती है, हम लोग आप लोगों के साथ वो हजारों लाखों रुपए का जो कंटेंट है, हजारों लाखों रुपए का इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जिन प्रोफेशनल्स को हमने ट्रेनिंग दी है, जिनके साथ हमने काम किया, जिनकी प्रैक्टिस को हमने एस्टैब्लिश किया, उनसे हमने थाउजेंड्स एंड लैक्स में फीस चार्ज की है। वो कंटेंट मैं आप लोगों के साथ फ्री में शेयर करने वाला हूँ, जो मैंने जिनके लिए मैंने और लोगों से और प्रोफेशनल से लाखों या हजारों रुपए में चार्ज किया। सो जुड़े रहिए हमारे साथ। तो और हमारे जो सब्सक्राइबर्स, इसके बारे में आपको बोल रहा हूँ, हम जो टारगेट रखा हुआ है हमने, उस टारगेट को पूरा करने में हमारी हेल्प कीजिए। वी विल बी हेल्पिंग यू पीपल एज वेल, राइट? सो उन कंटेंट्स को हम लोग फ्री में आप लोगों के साथ शेयर करना चाहेंगे। अभी हम लोग बात करते हैं इस वीडियो के बारे में। इस वीडियो का, जैसे कि आप लोग टाइटल जानते हैं, इस वीडियो में आप सीखने वाले हैं कि किस तरीके से आप फॉर्म 10IE फाइल कर सकते हैं। अब ये 10IE क्या है, इस बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगा। अगर आपको नहीं पता तो आप जरूर सुनिए इस इन्फॉर्मेशन को। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हमारा जो न्यू टैक्स पोर्टल है, इनकम टैक्स का पोर्टल है, उसमें हमारे पास ऑप्शन है कि हम लोग हमारी ओल्ड टैक्स डिजाइन को, ओल्ड स्लैब रेट को फॉलो करना चाहते हैं, या फिर हम लोग न्यू टैक्स रेट को, न्यू टैक्स स्लैब को हम लोग फॉलो करना चाहते हैं। हमारे पास ऑप्शन है। लेकिन अगर आप इनमें से कोई भी ऑप्शन ऑप्ट करना चाहते हैं, पुराने स्लैब में है तो आपको कोई ऑप्शन ऑप्ट करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप न्यू टैक्स स्लैब रेट को फॉलो करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको एक फॉर्म फिल करना होता है ऑनलाइन इनकम टैक्स के पोर्टल के ऊपर, और उस फॉर्म का नाम है फॉर्म 10IE, राइट? और आज मैं आपको वही फॉर्म इनकम टैक्स के पोर्टल पर फिल करके दिखाने वाला हूँ। हम लोग देर नहीं करते, हम लोग सीधा मूव करते हैं इनकम टैक्स की वेबसाइट के ऊपर। ये हमारी इनकम टैक्स की वेबसाइट है, और हम लोग चलते हैं, देखते हैं कि किस तरीके से हमें फॉर्म फिल करना है। हम लोग ऑलरेडी लॉग्ड इन है, आपको लॉग इन करना आता है इनकम टैक्स के पोर्टल के ऊपर। मैंने ऑलरेडी इसको लॉग इन करके रखा हुआ है, क्योंकि स्लो है अभी वेबसाइट। दिस इज ए स्लो वेबसाइट, तो हमें बहुत ज़्यादा दिक्कत आ जाती है कई बार। आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे हम लोग लॉग इन है ऑलरेडी। यहाँ पर हम लोग ई फाइल में जाना है, हमें उस फॉर्म को फिल करने के लिए हम लोग इनकम टैक्स फॉर्म्स में जाएंगे, और यहाँ पर हम लोग जाएंगे फाइल इनकम टैक्स फॉर्म्स। इनकम टैक्स फॉर्म में हम जाने के बाद हम इसको करेंगे। देखिए मैं ऑलरेडी इसको फिल कर रहा था, तो यहाँ पर रिज्यूम करने की ऑप्शन आ रहा है, राइट? तो हमें इसको रिज्यूम नहीं करना, मैं आपको शुरू से फिल करके दिखाऊंगा। आप यहाँ पर देख रहे हैं बहुत सारे फॉर्म्स हैं, अलग अलग टाइप के फॉर्म है जो आपको फिल कर सकते हैं। अब हम लोग इन फॉर्म्स को फिल नहीं करेंगे, हम लोग चलते हैं अदर सोर्सेज में। अदर सोर्सेज में जाने के बाद आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे डिटर्मिनेशन ऑफ टैक्स इन सर्टेन स्पेशल केसेस, फॉर्म 10IE। इस फॉर्म को आप यहाँ से फिल कर सकते हैं। मैं यहाँ पर जाता हूँ फाइल नाउ में। फाइल नाउ में जाने के बाद इसको शुरू से फिल कर पाएंगे। यहाँ पर हम लोग सिलेक्ट करते हैं असेसमेंट ईयर हमारा 21-22, और इसको हम लोग करेंगे कंटिन्यू करने के बाद हम लोग इसको करेंगे लेट्स गेट स्टार्टेड। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हम लोग ऑलरेडी इसको कंफर्म कर चुके हैं। मैं आपको ये फॉर्म ऑलरेडी जो फील्ड है, मैं उसको एक बार दोबारा से आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर हम लोग जाएंगे, असेसिंग ऑफिसर की डिटेल आपको चेक करनी है। यहाँ पर आपको चेक करना है कि यहाँ पर जो असेसिंग ऑफिसर आ रहा है,
ये असेसिंग ऑफिसर ही है आपका या नहीं है, ये आप चेक कर सकते हैं। अगर मान लीजिए आपका असेसिंग ऑफिसर ये नहीं है, कोई और है जो यहाँ पर सब कुछ लिखा हुआ है, जैसे आप अपने एरिया के हिसाब से चेक कर सकते हैं जिस भी एरिया में आप रहते हैं। अगर ये आपके असेसिंग ऑफिसर हैं तो आप इसी को रहने देंगे, इसको कंफर्म कर देंगे, जैसे हम इसको ऑलरेडी कंफर्म कर चुके हैं। अगर ये आपके असेसिंग ऑफिसर नहीं है तो अभी डिटेल चेक कीजिए, और इसके लिए इस पर्सनल डिटेल को आपको चेंज कर सकते हैं आप प्रोफाइल अपडेट्स में जाके। प्रोफाइल अपडेट जैसे आप लॉगिन करते हैं तो प्रोफाइल अपडेट की ऑप्शन आती है आपके पास, वहां पर आप इसको इसको चेंज कर सकते हैं। तो इस तरीके की जो डिटेल है, अगर आपको नहीं आता, नहीं पता आपको कि आप प्रोफाइल अपडेट कहाँ कर सकते हैं, तो मैं इसके लिए भी एक वीडियो बना दूंगा, आप नीचे कमेंट बॉक्स में टाइप करके भेज सकते हैं दैट यस यू वांट टू नो हाउ टू चेंज द प्रोफाइल अपडेट, और उसके बारे में हम लोग ऑलरेडी वीडियो डाल भी चुके हैं। ओके, सो हम लोग इसको करते हैं कंफर्म करने के बाद अभी मैं इसको कैंसिल कर दूँ क्योंकि हम लोग ऑलरेडी इसको कंफर्म कर चुके हैं, तो इसको आपको कंफर्म नहीं करना होता है। हम लोग बेसिक इन्फॉर्मेशन पर चलते हैं। बेसिक इन्फॉर्मेशन में आपसे पूछता है कि आपका नेम, आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका पैन नंबर और आपका एड्रेस, क्या ये करेक्ट है? अगर करेक्ट है तो ठीक है, आप इसको कंफर्म कर सकते हैं। और आपसे पूछ रहे हैं कि क्या आप इंडिविजुअल और एचयूएफ तो नहीं है। अगर आप इंडिविजुअल या एचयूएफ हैं तो क्या आपकी इनकम बिजनेस या प्रोफेशन से तो नहीं है। अगर बिजनेस या प्रोफेशन से तो आप यस करेंगे, अदरवाइज आप करेंगे यस। आप क्योंकि हम लोग यहाँ पर यस कर चुके हैं तो हमारे से पूछेगा कि आप किस टाइप के बिजनेस में, जैसे कि यहाँ पर आपके अलग अलग बिजनेस टाइप लिखे हुए, हमने यहाँ पर सिलेक्ट किया एजुकेशन सर्विस। एजुकेशन सर्विस के बाद आप इससे पूछेगा कि आपकी कैटेगरी क्या है, सब कैटेगरी क्या है आपकी इसमें। जैसे कि हमने यहाँ पर सिलेक्ट किया टेक्निकल एंड वोकेशनल सेकेंडरी एंड सीनियर सेकेंडरी एजुकेशन, हमने इस पर टिक किया, राइट। तो यहाँ पर आप सिलेक्ट कर सकते हैं कि आपकी कैटेगरी क्या है। जैसे हमने एजुकेशन सिलेक्ट किया और उसकी सब कैटेगरी क्या है, ये आप ऐड कर देते हैं यहाँ पर। ओके, और कैटेगरी ऐड करने के बाद देखिए यहाँ पर 2 बार एडिट है, तो मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। ओके, रिमूव किया मैंने एक कैटेगरी को, इसको हम लोग कर देते हैं अभी फिलहाल के लिए सेव, राइट। सेव करने के बाद ये कंफर्म हो जाता है। अब इसके बाद हम लोग थर्ड टेबल के ऊपर चलते हैं, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं एडिशनल इन्फॉर्मेशन में। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में आपसे पूछ रहे हैं कि आपका इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर से कोई कनेक्शन तो नहीं है, राइट। आपको ऐसे ट्रांजैक्शन तो नहीं कि जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर से कनेक्टेड है। ये सेक्शन हमारा इसमें इस केस में हमारा सेक्शन एप्लीकेबल होता है, सेक्शन 80 LA, जो LA के सब सेक्शन 1A में ये मेंशन्ड है। अब ये क्या है, इसके ऊपर भी मैं एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा, उसको हम लोग एनालाइज करेंगे। अभी हम लोग इसको फिलहाल नो रहने देते हैं, क्योंकि अभी अगर मैं इस चीज़ को यहाँ पर एक्सप्लेन करूँगा तो इट विल बी ए लॉन्ग वीडियो, और हम लोग इसके बारे में डिटेल एनालिसिस करेंगे। अब देखिए आपसे पूछ रहे हैं कि क्या आप सेक्शन 115 BAC, सेक्शन 115 BAC रिलेटेड है न्यू टैक्स स्लैब रेट से, तो ये ऑप्शन देता है आपको न्यू टैक्स स्लैब रेट से विड्रॉ करने की। अगर हम यहाँ पर बात करें, अगर आप एक बार न्यू टैक्स स्लैब रेट को सेक्शन फॉर्म 10IE ऑलरेडी फिल कर चुके हैं प्रीवियस ईयर्स में, क्योंकि हम लोग पहली बार फिल कर रहे हैं तो यहाँ पर यस लिखा हुआ आ रहा है। अगर आप एक बार इसको फिल कर देते हैं और इसमें से विड्रॉ करना चाहते हैं तो आप इसको सिलेक्ट करेंगे यस, यानी कि आप इसमें से विड्रॉ कर रहे हैं। लेकिन हम लोग विड्रॉ नहीं कर रहे, फर्स्ट टाइम फिल कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर यस एक्टिव नहीं है, यहाँ पर नो ही लिखा हुआ आ रहा है। अब हम लोग कब इसको विड्रॉ कर सकते हैं, कब इसको हम लोग किस तरीके से हम लोग इसको एक्सरसाइज कर सकते हैं इस ऑप्शन को, उसके लिए हमारे पास क्या ऑप्शन होती है, इसके लिए हम लोग 115 BAC सेक्शन 115 BAC का एक डिटेल वीडियो, डिटेल एनालिसिस के साथ एक वीडियो क्रिएट करेंगे जिसमें हम आपको डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन देंगे। अभी के लिए फिलहाल हम इसको छोड़ देते हैं, हम लोग अपनी फ्यूचर वीडियोस में इस बारे में डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से आप ऑप्ट इन कर सकते हैं सेक्शन 115 BAC और कैसे आप इसको ऑप्ट आउट कर सकते हैं। डिटेल में बात करेंगे उसके बारे में डिटेल एनालिसिस के साथ। तो अभी हम इस ऑप्शन को यहाँ पर छोड़ देते हैं, हम इसको कर देते हैं सेव, या अभी हम इसको कैंसिल कर देते हैं क्योंकि ऑलरेडी कंफर्म कर चुके हैं हम लोग इसमें कुछ और डिटेल नहीं डालते। उसके बाद आप इसको वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई करने के लिए आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे अपना परमानेंट अकाउंट नंबर। आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, विड्रॉ कर रहे हैं, ऑफकोर्स हम लोग इसको एक्सरसाइज कर रहे हैं, विड्रॉ नहीं कर रहे, तो हम इसको एक्सरसाइज करके हम इसको यहाँ पर ऑप्शन टिक कर देंगे, ये दोनों ऑप्शन, या ये अंडर मतलब दैट मीन्स कि हम लोग इसकी सारे प्रोविजंस को समझते हैं। यहाँ पर ऑलरेडी टिक है क्योंकि हम लोग ऑलरेडी इस फॉर्म को फिल कर रहे थे, राइट। यहाँ पर आप दोबारा दूसरी टिक करने आपसे पूछ रहे हैं कि क्या मतलब आपने 115 BAC की सारी कंडीशन को सेटिस्फाई किया। 115 BAC के ऊपर हम लोग डिटेल वीडियो बनाएंगे, तो उसमें आप देख सकते हैं और उसमें आपको सारी डिटेल इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो यहाँ पर आप इसको करते हैं सेव। सेव करने के बाद
अभी मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ क्योंकि हम इसको वेरीफाई नहीं करने वाले अभी, क्योंकि ऑलरेडी कंफर्म्ड है। अब हम इसको करते हैं प्रीव्यू। प्रीव्यू करने के बाद आप इसकी नेक्स्ट ऑप्शन में आएंगे और नेक्स्ट ऑप्शन है इसकी प्रोसीड टू ई वेरीफाई। ई वेरीफाई करने के बाद आप इसको यस करेंगे। यस करने के बाद आप इसमें से ऑप्शन नंबर 1 सेलेक्ट करेंगे। ओटीपी से आप आधार ओटीपी से वेरीफाई करना चाहते हैं इसको कीजिए कंटिन्यू, आई एग्री कीजिए एंड जनरेट आधार ओटीपी करेंगे तो आपके पास एक ओटीपी आ जाएगा। आपका कॉन्टैक्ट नंबर पर जो आधार कार्ड से लिंक है इसको आप उस ओटीपी को यहाँ पर डालेंगे तो आपका ई वेरीफाई हो जाएगा, यानी कि आपको फॉर्म ये फिल हो जाएगा। सो दिस वाज ऑल अबाउट फॉर्म 10IE। आई नो कि मैं बहुत तेज चल रहा था, लेकिन आई नो ऑल्सो कि आपको ये सारी डिटेल इन्फॉर्मेशन समझ में आ चुकी है, राइट। अगर आपको हमारे समझाने का तरीका समझ में आता है, इफ़ यू लाइक आवर वीडियोस तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल पे भी क्लिक कर लीजिएगा। और साथ में इस वीडियो को उन लोगों के साथ शेयर कीजिए जिन लोगों को इस वीडियो की ज़रूरत हो सकती है, आपके हिसाब से जिनके काम की हो सकती है वीडियो, ज़रूर शेयर कीजिएगा और उनको सब्सक्राइब करने के लिए भी बोलिएगा। एंड बिलीव मी, जो मार्केटिंग में आपको सिखाने वाला हूँ 10,000 सब्सक्राइबर्स होने के बाद, हमारी फैमिली होने के बाद 10,000 की, मैं चाहता हूँ कि जब बड़ी फैमिली होगी तो सिखाने में भी मज़ा आएगा। तो मैं चाहता हूँ कि सारे लोग अनेबल हो, क्योंकि मार्केट पे बहुत कट थ्रॉट कंपटीशन चल रहा है। या वो किस वजह से हुआ? उन बड़ी बड़ी कंपनीज की वजह से जो डिजिटल मार्केटिंग के अंदर हैं, जो ऑलरेडी इस तरीके से मार्केटिंग कर रहे हैं, जो हमारी मार्केट को बहुत बुरे तरीके से ख़राब कर चुके हैं। आज से 10 साल पहले की बात करें तो एक रिटर्न फाइल करने के एक चार्टर्ड अकाउंटेंट, एक प्रोफेशनल 2100 रुपये या 5,000 रुपये चार्ज किया करता था। लेकिन आज आप लोग जानते हैं कि मार्केट में क्या प्राइस चल रहा है हमारी सर्विसेज का, जस्ट बिकॉज ऑफ दोज बिग कंपनीज जो फंड रेज करती है कंपनी से और बुरी तरीके से मार्केटिंग करती है, हमारी पूरी मार्केट को बर्बाद कर चुकी है। तो हम लोग, हमारे और उनमें सिर्फ एक ही फ़र्क है कि हम लोग डिजिटल मार्केटिंग नहीं जानते। हम लोग नहीं जानते कि ऑनलाइन किस तरीके से आप अपने क्लाइंट बना सकते हैं। तो आज जब मैंने इन सब चीज़ों के ऊपर रिसर्च की है, मैंने इसके ऊपर बहुत काम किया है, मैंने इन सब चीज़ों को सीखा, तो मैं चाहता हूँ कि हमारी जो फ्रेटर्निटी है, हमारी कम्युनिटी जो है, प्रोफेशनल्स की कम्युनिटी, वो बची रहे। हम लोग भी उनके साथ उनके लेवल पर आके उनसे बात करेंगे, उनके साथ काम करेंगे। सो अगर आप मेरे साथ हैं तो हमारे साथ इन वीडियोस को प्रमोट करने की जो हमारा मिशन है और आप लोगों को सिखाने का जो मेरा मिशन है, मैं 1 लाख लोगों को ट्रेन करना चाहता हूँ डिजिटल मार्केटिंग फॉर द प्रोफेशनल सर्विसेज। इसमें अगर आपको चाहिए कंटेंट्स तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए यस आई वांट द कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट इन द कमेंट बॉक्स। तो हम लोग मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड गुड बाय।